अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फार्माकोडायनामिक्स के हवाले से। ये पेज नंबर 11 है आप लोगों के बुक का। तो इस पेज में क्या क्या डिस्कस हुआ है, इसमें कोई भी मेडिसिन जो आप लोग लेते हैं, कोई ड्रग आप लोग लेते हैं, वो एक्शन करता है, वो यहाँ पर उसकी डिस्कशन हुई है। और साथ में कुछ बातें हुई लाइक रिसेप्टर, ये टर्म यहाँ पर डिस्कस हुआ है। और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। फिर उस रिसेप्टर के साथ कोई जो ड्रग जो है वो एक्शन करता है, वो थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया है। और फिर उसके बाद रिसेप्टर के टाइप्स जो हैं वो बताए गए हैं। और उसके बाद फैमिलीज ऑफ रिसेप्टर के हवाले से बात हुई है। रिसेप्टर फैमिलीज, ये फैमिलीज ऑफ रिसेप्टर जो है मेजर, उनके हवाले से डिस्कशन हुआ है। तो ये आज के लेक्चर के जो बेसिक पॉइंट्स थे पहले, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट। ये फार्माकोडायनेमिक टर्म जो है, इसका मतलब क्या है। फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोडायनामिक्स जो है, असल में आप लोगों ने इसको थोड़ा सा स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। फार्माको हमारे पास एक लफ्ज़ है और डायनेमिक्स हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है। फार्माकोलॉजी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो स्टार्टिंग से हम लोग इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि फार्माको का मतलब है कोई भी ड्रग, कोई भी ड्रग। और डायनेमिक्स क्या है यहाँ पर, कि वो जाकर के किसी रिसेप्टर पर काम करें। रिसेप्टर पर कोई ड्रग किसी रिसेप्टर पर काम करे, या यूं कह दीजिए कि ड्रग हमारे बॉडी के ऊपर काम करते हैं। सिंपल सी बात है। फार्माकोडायनामिक्स अगर आप लोगों से कोई पूछे कि डिफाइन करें व्हाट इज फार्माकोडायनामिक्स, आपने कहना है सिंपल, ड्रग का हमारे बॉडी के ऊपर एक्शन। ड्रग का हमारे बॉडी के ऊपर एक्शन, वन लाइन। ड्रग का हमारे बॉडी के ऊपर एक्शन करना इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स। बॉडी में स्पेसिफिकली ये रिसेप्टर पर काम करते हैं, रिसेप्टर पर एक्शन करते हैं। अब ये रिसेप्टर क्या है, ड्रग एक्शन पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं। ड्रग एक्शन पॉइंट क्या है कि हमारे पास कोई ड्रग हम लेते हैं, वो किस तरह से एक्शन करता है, चाहे वो बेनिफिशियल हो या फिर हार्मफुल हो, वो कैसे करता है। बेनिफिशियल यानी कि सही फायदे वाली, हार्मफुल नुकसान वाला एक्शन कैसे करता है। वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं, उनको फाइंड करता है। वहां जब वो रिसेप्टर को फाइंड करता है, तो फिर वो ड्रग उन रिसेप्टर के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मिलते हैं, जुड़ते हैं, जिससे फिर क्या होता है, एक्शन होता है उस ड्रग का। अभी ये रिसेप्टर क्या है, सवाल पैदा होता है। हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं, वो ड्रग के साथ बाइंड करते हैं और फिर उसके बाद एक्शन होता है। तो उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को असल में रिसेप्टर्स कहते हैं। उन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को रिसेप्टर कहते हैं। रिसेप्टर का मतलब यूं भी समझे कि भाई रिसीव करने वाला, जो ड्रग को रिसीव करेगा। अभी मिसाल के तौर पर एक मैं हूं और यहाँ पर एक और बंदा खड़ा हुआ है, यहाँ से मैं मार्कर फेंकूंगा, वो उसको कैच करेगा, उसने रिसीव किया। तो ये बंदा क्या है, ये एक रिसेप्टर हुआ। या फिर यूं कीजिएगा, जो रिसीवर है, मोबाइल, आप लोगों के मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, यहाँ से मैं कॉल करता हूँ आपकी तरफ और आप जो है उस कॉल को रिसीव करते हैं। तो असल में आपका स्मार्टफोन में रिसीवर लगा हुआ है, मेरे वहाँ स्मार्टफोन में वो है, ट्रांसमीटर भी है, रिसीवर भी है। किस तरह से रिसीवर है कि अगर आप कॉल मुझे करते तो मैं रिसीव करता हूँ, मैं करता हूँ आप रिसीव करते, तो ये क्या होता है, ये रिसीवर्स होते हैं। उस तरह के रिसीवर्स हमारे बॉडी में भी है, जो हमारे ड्रग्स जो हम लेते हैं उसको फिर रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद फिर उस ड्रग के मुताबिक जो है बॉडी में एक्शन करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एक्शन हो या फिर नेगेटिव एक्शन हो, फायदेमंद एक्शन हो या फिर गैर फायदेमंद यानी कि नुकसानदेह एक्शन हो, वो करता है। तो ये क्या हुआ, शॉर्टली आप कैसे डिफाइन करोगे कि रिसेप्टर क्या होते हैं। फार्माकोलॉजिकली अगर आप डिफाइन करोगे, आपने कहना है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स टू विच ड्रग बाइंड्स एंड प्रोड्यूस मेजरेबल रिस्पॉन्स। ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है जिसके साथ ड्रग बाइंड करता है और फिर उसके बाद एक खास किस्म का मेजरेबल रिस्पॉन्स जो है वो होता है उस ड्रग की, जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, हमारे पास एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं। आपने पढ़ा होगा कि सेल के हवाले से, सेल की सरफेस के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, सेल के अंदर जो है कुछ प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो सेल में, सेल के अंदर, सेल के ऊपर जितने प्रोटीन्स और एंजाइम्स और चैनल्स वगैरह आपको दिखाई देंगे, वो सारे के सारे क्या है, वो रिसेप्टर्स हैं। क्यों, वो रिसीव करते हैं हमारे ड्रग्स को। जो हम ड्रग लेते हैं, वो ड्रग जाकर के उन एंजाइम, उन प्रोटीन, उन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं, उन चैनल्स के साथ बाइंड करते हैं। तो वो सारे जो प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, जो चैनल्स हैं, जिनके साथ जो आयंस हैं, जिसके साथ हमारे ड्रग जाकर के बाइंड करते हैं, फिर उसके बाद इनकी ड्रग की उसके साथ बाइंडिंग से वो फिर आगे जो है मजीद पैगाम को फैलाता है और फिर एक्शन करता है। तो ये सारे क्या है, वो चीज़ें रिसेप्टर होते हैं, ये हमारे ड्रग होते हैं। ड्रग गया, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और फिर हमारे बॉडी में जो एक्शन है ड्रग का वो होता है। तो ये रिसेप्टर क्या हुआ, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गए। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं हमारे बॉडी में, जो एंजाइम्स है, जो प्रोटीन्स है वगैरह वगैरह, ये सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो सारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है और वो सारे रिसेप्टर भी हैं। क्यों, क्योंकि वो ड्रग को रिसीव करते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं रिसेप्टर। ठीक हो गया। अभी अगर हम थोड़ा सा और इसको कंसाइज करें, सिंप्लीफाई करें कि भाई टाइप्स कितने हैं इन रिसेप्टर्स के। बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होते हैं।
वो भी अगर हम सेल को देखें, यहाँ पर जो मैंने ड्रा किया है ये एक सेल समझ लीजिएगा, एक सेल, उस सेल के सरफेस पर कुछ प्रोटीन्स होते हैं और कुछ उसके अंदर होते हैं, ठीक हो गया। तो बायोलॉजिकली खासतौर पर फार्माकोलॉजी के हवाले से रिसेप्टर्स को हम लोग दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप्स में? दो। एक वो रिसेप्टर जो सेल सरफेस पर होते हैं, सेल सरफेस पर होते हैं, और एक वो रिसेप्टर जो सेल के अंदर होते हैं। एक टाइप, दूसरा टाइप। ये क्या हो गए? ये हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसेप्टर हो गए। बेसिकली और सिंपली अगर आप कोई आपसे पूछे कि टाइप्स कितने हैं, हमारे पास दो टाइप्स हैं, सेल के सरफेस वाले और सेल के इनसाइड अंदर वाले, ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है आप लोगों से सवाल होता है कि भाई फैमिलीज कितने हैं रिसेप्टर के? टाइप्स आपने बता दिए कि सेल के सरफेस पर भी होते हैं और सेल के अंदर भी होते हैं। फिर कहते हैं कि भाई फैमिलीज कितने हैं, मेजर फैमिलीज कितने हैं? आपने कहना है हमारे पास 4 हैं। कितने? 4। कौन कौन से हैं? 1 2 3 और 4। एक हमारे पास चैनल्स की तरह से होते हैं जिसको बोलते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स वाले रिसेप्टर। कुछ इस तरह से होते हैं जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, और कुछ इस तरह से होते हैं जिसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, और कुछ सेल के अंदर जो होते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल रिसेप्टर या सेलुलर रिसेप्टर, ठीक हो गया, सेलुलर इंटरनल रिसेप्टर। तो ये जो है थोड़ा सा इसको भी ब्रीफ करते हैं। लिगेंड गेटेड आयन चैनल क्या होता है? असल में ये ऐसे चैनल होते हैं जिनके साथ हमारा ड्रग को आप लोग लिगेंड भी कह सकते हैं फार्माकोलॉजी में, ठीक है। वो लिगेंड यानी कि वो ड्रग जब आएगा इसके साथ जब बाइंड करेगा तो ये जो चैनल है, चैनल का मतलब है यहाँ पर एक रास्ता सा है, एक प्रोटीन है जिसके पास एक सलाहियत होती है कि वो चीज़ों को अलाउ कर सकते हैं। तो ये चैनल के साथ जब ये ड्रग बाइंड करेगा फिर क्या होगा? ये ड्रग फैसला करेगा, बताएगा, इसको हुक्म देगा कि आप खुल जाओ या फिर बंद हो जाओ। तो ये ड्रग यानी कि लिगेंड जब इसके साथ बाइंड करेगा तो ये चैनल खुल जाएगा, और खुलने से क्या होगा? इसके थ्रू आयन जो है वो उसकी ट्रांसफर होगी, सेल के अंदर आयन जाएंगे या फिर सेल से बाहर आयन जाएंगे। तो इसलिए इसको बोलते हैं लिगेंड यानी कि ड्रग गेटेड आयन चैनल। ऐसे चैनल जो लिगेंड की वजह से क्या होता है? उसका गेट बंद और खुल जाता है। इसकी मजीद भी डिस्कशन है, मैं थोड़ा सा आप लोगों की बुक के मुताबिक सिंपली जितना हो सके मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, आपको बताया। ड्रग आपकी गेट से बाइंड करता है इस रिसेप्टर के गेट से, तो फिर रिसेप्टर जो है वो गेट को ओपन और क्लोज करता है। तो ड्रग डिफाइन करेगा लिगेंड, ड्रग को लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है, ड्रग को लिगेंड भी बोलते हैं, LIGAND। बुक को जरा देखा करें। ड्रग इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, फिर ये रिसेप्टर जो है वो खुलेगा और बंद होगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है। यहाँ पर असल में जो ट्रांसफर होगी वो आयंस की होगी, तो आयन अंदर आएगा, अंदर बाहर जाएगा, ये मैकेनिज्म हुआ। फिर उसके बाद है इस तरह का रिसेप्टर, अगर आप लोगों को नजर आ जाए, इसको बोलते हैं जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जरा नाम को फोकस करें, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ऐसा रिसेप्टर जिसके साथ जी प्रोटीन जो है वो जुड़ा होता है। अभी जी प्रोटीन क्या है? हमारे पास ये एक ऐसा प्रोटीन है जिसके 3 यूनिट्स होते हैं, इसको बोलते हैं जी प्रोटीन। और 3 यूनिट कौन कौन से हैं? अल्फा बीटा गैमा, बुक में डिस्कस है, ठीक है। तो ये रिसेप्टर जो है इसके साथ ये प्रोटीन जो है वो कपल है, जुड़ा हुआ है। तो जी प्रोटीन कपल का मतलब जुड़ा हुआ, ये जी प्रोटीन है जुड़ा हुआ है इस रिसेप्टर के साथ, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये कैसे काम करता है? हमारा जो लिगेंड है यानी कि जो ड्रग है वो आएगा, इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये सिग्नल देगा इस प्रोटीन को, फिर ये प्रोटीन जो है मजीद सेल के अंदर सिग्नलिंग करेगा, फिर उसके बाद जो है वो सेल जो है मजीद अपना जो काम करना होता है वो काम करेगा, जो ड्रग ने कहा होता है वो काम वो सेल पे करेगा, ठीक हो गया। सपोज कीजिए ड्रग कह रहा है कि सेल को कि भाई सेल आपने प्रोटीन बनाना है, तो फिर क्या होगा? वो ड्रग आएगा, इसके साथ बाइंड करेगा और ये फिर सिग्नल देगा, सेल के अंदर सिग्नल देगा, और सेल के अंदर सिग्नल देने के बाद जो है फिर सेल जो है वो अपना एक्शन करेगा, क्योंकि ये मैंने एक सेल बनाया हुआ, ठीक है। इस तरह से फिर क्या हुआ? नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड हमारे पास फैमिलीज में से आता है, मेजर फैमिलीज हम डिस्कस कर रहे हैं, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अभी तीसरा है, इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इसके साथ क्या होता है? इसके साथ ये होता है कि जो हमारे पास ड्रग है यानी कि लिगेंड है, ड्रग है, लिगेंड या फिर ड्रग, ओके, जब ये आएगा इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या होगा? ये जो रिसेप्टर है ये स्टिमुलेट हो जाएगा, और फिर क्या करेगा? सेल के अंदर जो है फिर वो एक्शन करवाना शुरू कर लेगा, साइटोसोलिक एक्शन, यानी कि सेल के अंदर, साइटोसोल यानी कि सेल, साइटो मतलब सेल। तो फिर सेल के अंदर जो भी एक्शन करना होता है वो ये एक्शन परफॉर्म करेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर है जो कि सेल के अंदर होता है। हमारा जो कोई भी ड्रग है वो अगर ड्रग या फिर जो लिगेंड है वो जब क्रॉस करेगा सेल के अंदर जाएगा और इस रिसेप्टर तक पहुंचेगा,
इसको फिर स्टिमुलेट करेगा कि भाई मैं आ गया हूँ। ड्रग जब पहुंचेगा फिर इसको कहेगा कि भाई काम करो, और फिर वो जो रिसेप्टर है वो जब स्टिमुलेट होगा फिर वो सेल के अंदर जो है काम करना शुरू कर देगा। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास क्या है, मेजर फैमिलीज हैं, 4 किस्म के, 1 2 3 4, ये ड्रग को रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद फिर सेल के अंदर जो है वो एक्शन परफॉर्म करते हैं, जो भी एक्शन इन्होंने करना होता है, फिर वो ड्रग वो एक्शन कर लेता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास सेल है, फिर सेल टिश्यूज बनाते हैं, फिर उसके बाद ऑर्गन्स, फिर उसके बाद सिस्टम। तो इस तरह से एक सेल के ऊपर जब असर पड़ रहा होता है तो फिर समझ लो कि भाई सेल्स के ऊपर असर पड़ रहा होता है, टिश्यूज के ऊपर पड़ रहा होता है, फिर ऑर्गन्स के ऊपर पड़ रहा होता है। इस तरह हमारे पूरे बॉडी के ऊपर जो है वो ड्रग का असर पड़ जाता है। तो ये होता है रिसेप्टर का। रिसेप्टर के साथ जब ड्रग इंटरेक्ट करता है तो हमारे बॉडी में कैसे एक्शन होता है। हमने ड्रग लिया, वो रिसेप्टर के पास पहुंचा, किसी भी रिसेप्टर के पास, और उसने रिसीव किया, फिर उसने सेल के अंदर जो है एक्शन जनरेट किया, और फिर उस एक्शन की बदौलत हमारे पास क्या होता है, हमारे बॉडी में हम उसका असर फील करते हैं, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। ठीक हो गया। तो यहाँ तक होती है आप लोगों की डिस्कशन कंप्लीट। कहीं पर कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन मार्क के साथ। अपना क्वेश्चन लिखें कि मतलब क्वेश्चन लिखे, सपोज कीजिए आपको समझ नहीं आया टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, समझ नहीं आया, आपने कि लिखना है टाइप्स ऑफ रिसेप्टर और आखिर में क्वेश्चन मार्क भी पुट करना है। ठीक है, ये आपने करना है। तो इस तरह से क्या होगा, मेरे लिए फिर आसानी होगी कि मैं आपके क्वेश्चन का फिल्टर करके उसी क्वेश्चन को स्पेसिफिकली आप लोगों को जवाब दूंगा कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये हुई कहानी सारी मुकम्मल। चैप्टर नंबर फर्स्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है, फिर उसके बाद जो है वो सोलॉजी है। तो यहाँ तक होती है बात कंप्लीट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।